गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में कि इसमें होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ये वो एरिया होते हैं जहाँ पे हाई नंबर ऑफ स्पीसीज़ होती हैं, और यही स्पीसीज थ्रेटन की जाती हैं किसके द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। इन्हीं एरिया को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दूसरी चीज़, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म किसने दिया था, ये दिया था साइंटिस्ट नॉर्मन मेयर ने। किस ईयर में, इन 1988 में। इन 1988 इन्होंने बताया था कि कुछ एरिया पे जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं और इनको रिड्यूस किया जा रहा है किसके द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, जैसे कि हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन। एंडेमिक स्पीसीज रिड्यूस हो रही हैं किसके द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, लाइक डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग। अब क्या है, एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन पे पाई जाती हैं। स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन। अब बात करते हैं हम अगली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसमें बेसिकली हमें ये बताना होता है कि कौन सा एरिया होता है जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाता है। हर एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं कहलाता। इसकी दो तरह से हम बता सकते हैं कि कैसे वो एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। सबसे पहली चीज़, वो कंटेन करना चाहिए 0.5% ऑफ प्लांट स्पीसीज जो कि एंडेमिक हैं। मस्ट कंटेन प्लांट स्पीसीज अराउंड 0.5% विच आर एंडेमिक। इसमें क्या होता है, अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो प्लांट होते हैं हमारे उसमें वर्ल्ड में, वो कई अमाउंट में कई सारे होते हैं, बट उनमें से जो 0.5% स्पीसीज होती हैं वो इस एरिया में प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब कि कम से कम 1,500 वस्कुलर प्लांट्स प्रेजेंट होने चाहिए। वस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, वो होते हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरा क्राइटेरिया क्या है इसका। दूसरा क्राइटेरिया है कि उसके पास में 70% लॉस्ट ओरिजिनल हैबिटेट होना चाहिए। मस्ट हैव 70% ऑफ इट्स लॉस्ट ओरिजिनल हैबिटेट। ये इसका दूसरा फीचर है जो कि होना चाहिए किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आने के लिए। इसमें क्या होता है, जो स्पीसीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। किस वजह से होती है, वो केवल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होती हैं। अब इसमें ह्यूमन की एक्टिविटीज़ कैसी कैसी, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, दूसरा अपना हंटिंग हो गया। हंटिंग से क्या करते हैं, मतलब एनिमल्स को किल करते हैं। डिफॉरेस्टेशन से क्या करते हैं, प्लांट पौधों को काट देते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ किसमें, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में। पहले जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट एरिया थे वो 25 थे पूरे वर्ल्ड में। अब जो है वो बढ़कर हो गए 35 हॉटस्पॉट्स।
अब मैं आपको कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बताता हूँ इंडिया में कौन कौन से होते हैं। इंडिया में बेसिकली 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, हॉटस्पॉट इन इंडिया। सबसे पहला है अपना वेस्टर्न घाट, दूसरा है इंडो बुर्मा रीजन, तीसरा है सुंदालैंड, सुंदालैंड। ये क्या करता है, इंक्लूड करता है क्या चीज़, निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, इंक्लूड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। यही सब चीज़ें आती हैं किसमें, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन बायोलॉजी टॉपिक्स। थैंक यू।